तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी के थर्ड चैप्टर की, जिसमें फ्रॉइड की आईडी, ईगो और सुपर ईगो का जो है जिक्र किया गया है। इससे पहले के जो दो चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे फ्रॉइड के आईडी, ईगो और सुपर ईगो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और साथ में जो एस्टेट या अदर टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके अंदर भी क्या है कि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। शुरू करते हैं फ्रॉइड आईडी, ईगो और सुपर ईगो को। तो इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो सिगमंड फ्रायड हुए हैं, उन्होंने ईदम, ईगो और सुपर ईगो की जो है अवधारणा पेश की है। तो तीन अवधारणाएं उन्होंने दी है। इसमें ईदम, जिसको आईडी बोल सकते हैं आप, ईगो और सुपर ईगो, तीनों का उन्होंने क्या है कि जिक्र किया है सिगमंड फ्रॉइड ने। अब फ्रॉइड के अनुसार क्या है कि मानव मन में तीन अलग अलग घटक होते हैं। एक को वो आईडी नाम देते हैं, ईदम नाम देते हैं, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। तो जो मानव व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। मानव व्यवहार को समझने में इन संस्थाओं के बीच परस्पर क्रिया महत्वपूर्ण रहती है, और अगर बात की जाए तो उनमें प्रत्येक से एक विशिष्ट भूमिका जो है इन तीनों की रहती है। अगर आपको मानव व्यवहार को अच्छे तरीके से समझना है तो आईडी यानी कि ईदम, ईगो और सुपर ईगो, तीनों के जो जुड़ाव है, उसको परस्पर क्रिया है जो उसको आपको समझना ज़रूरी होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो सिगमंड फ्रॉइड ने तीनों का एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से किया है, तीनों की डिटेल से उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले है ईदम। ईदम मीन्स आईडी, और उसके बाद है अहम, और तीसरा है परा अहम, जिसको आप सुपर ईगो बोल सकते हैं। तो फ्रॉइड ने व्यक्तित्व की संपूर्ण जो है शारीरिक रचना विज्ञान को इस प्रकार से क्या है कि विभाजित किया है, जिसमें एक ईदम है, एक अहम है और तीसरा है परा अहम। सबसे पहले हम बात करेंगे ईदम की, यानी कि आईडी की। तो आईडी का जब जिक्र करते हैं तो आईडी के अंदर क्या है कि ईदम जो है वो अचेतन मन का हिस्सा होती है, जो जानवर और अनैतिक भावनाओं या प्रवृत्तियों का आसन है। इसका कार्य आंतरिक और बाहरी उत्तेजना द्वारा उत्तेजित शरीर में उत्पन्न ऊर्जा या तनाव को तुरंत वितरित करना होता है। खुशी, जिसे फ्रॉइड ने मूल आवश्यकता कहा है, वह ईदम द्वारा पूरी की जा सकती है, और आनंद का उद्देश्य किसी व्यक्ति को तनाव से मुक्त करना होता है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स भी हैं, उन पॉइंट्स का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले कि ईदम में आनंद की तलाश या अहंकार को देने के लिए दो प्रवृत्तियां रहती है। उसके बाद ईदम खर्च होने के बजाय ऊर्जा को संयमित बनाती है। ईदम जीवन भर कभी भी शैशवावस्था से बाहर नहीं होती है। मतलब ईदम कितनी भी एज हो जाए तो वो ईदम अगर उसके अंदर है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो उसकी शैशवावस्था की स्थिति को ही दिखाता है। उसके बाद ईदम भावनात्मक, अनौपचारिक, भद्दा, स्वार्थी और आनंद के बाद क्या है कि साधक है। उसके बाद ये इसमें मेन पॉइंट रहता है कि यह जो है आत्मनिहित है। तो इनमें से ही क्वेश्चन जो है बनता है ईदम के बारे में। जो है ईदम आनंद की तलाश या अहंकार को देने के लिए दो प्रवृत्तियां हैं। ईदम खर्च होने के बजाय ऊर्जा को संयमित बनाती है। उसके बाद ईदम जीवन भर कभी भी शैशवावस्था से बाहर नहीं होती है। ईदम भावनात्मक, अनौपचारिक, भद्दा, स्वार्थी और आनंद के बाद साधक होती है। उसके बाद यह आत्मनिहित की भावना को जन्म देती है। और लास्ट पॉइंट, जब कोई व्यक्ति भावना के प्रभाव में कार्य करता है तो ईदम उसके पास उसके काम में रहती है। और उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हड़बड़ाहट में किसी पर पत्थर फेंकता है तो क्या होता है कि तो ईदम क्या करती है, ईदम द्वारा वो शासित होता है, और ईदम विचारहीन होती है। मतलब वो विचार नहीं करता अगर किसी पर पत्थर फेंकता है तो यह केवल लालसा और क्या है कि लालसा का कार्य करती है। तो इस तरीके से ईदम को इसने जो है हमारे जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने डिफ़ाइन किया है। उसके बाद हम बात करते हैं ईगो की। तो ईगो को किस प्रकार से सिगमंड फ्रॉइड ने डिफ़ाइन किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अहम जो है, अहम इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, अहम तब विकसित होता है जब व्यक्ति की ज़रूरतों को ज़मीनी वास्तविकता से आच्छादित किया जाता है।
अहम को वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा संचालित किया जाता है, न कि आनंद की इच्छा से। इसका उद्देश्य ऊर्जा के फैलाव को तब तक के लिए दूर रखना है जब तक कि यह महसूस न हो जाए कि ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उदाहरण के लिए बच्चे को सीखना होगा कि भूख लगने पर सब कुछ मुंह में नहीं डालना है। उसे भोजन को अन्य अखाद्य चीज़ों से अलग करना सीखना होगा और उसे यह भी सीखना होगा और तब तक खाना बंद करना पड़ता है जब तक कि वह खाना न देख ले, अन्यथा अनुभव कड़वा हो सकता है। तो ये एक बच्चे को उदाहरण के तरीके से हम जो है ईगो को समझ सकते हैं। तो ईगो में जो है सिगमंड फ्रॉइड ने यही बताया कि यह तब विकसित होती है जब व्यक्तियों की ज़रूरतों को ज़मीनी वास्तविकता से आच्छादित किया जाता है, अलग किया जा सकता है। अहम को वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा संचालित किया जाता है, न कि आनंद की इच्छा से। इसका उद्देश्य क्या रहता है? ऊर्जा के फैलाव को तब तक के लिए दूर रखना है जब तक कि यह महसूस न हो जाए कि ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। उदाहरण भी हमने देख लिया कि बच्चों को सीखना होगा कि भूख लगने पर सब कुछ मुंह में अपने आप नहीं आ जाएगा। उसे भोजन को अन्य खाद्य चीज़ों से अलग करना सीखना होगा। उसे तब तक खाना बंद करना पड़ता है जब तक कि वह खाना न देख ले, अन्यथा अनुभव कड़वा हो सकता है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लेते हैं ईगो के। तो ईगो के बारे में क्या है कि एक व्यक्ति जो अच्छी तरह से समायोजित होता है वह अपने कार्यों की सिद्धि में अपने अहम से ढेर हो जाता है। यह किसी व्यक्ति की ईदम जो है को नियंत्रित करता है। उसके बाद यह उनके व्यक्तित्व के हित में और उनकी भविष्य की ज़रूरतों को पूर्ति के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखता है। ये जो है आपकी अहम की बात हो रही है। उसके बाद अगर अहम समर्पण की अपनी अतिरिक्त शक्ति को छोड़ देता है तो वह परा अहम या बाहरी दुनिया में जाने के लिए दुखी हो जाता है और कुप्रथा रोस्ट होने का नियम जो है इसके अंदर बन जाती है। उसके बाद अहम जो है वो अहम को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक जटिल संगठन माना जा सकता है जो इदम और परा अहम के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मध्यस्थ के रूप में जो है कार्य करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा परा अहम। तो परा अहम क्या रहता है? हमें परा अहम यह व्यक्तित्व का तीसरा मुख्य घटक होता है जो फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का अनैतिक जो है भुजा है और यह आनंद के बजाय पूर्णता प्राप्त करने के लिए आदर्शों और उसके लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है और यह आदर्शों की परवाह करता है और वास्तविकताओं की परवाह नहीं करता है। ये सुपर ईगो के बारे में है और सुपर ईगो के भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो है परा अहम एक व्यक्ति की आचार संहिता को दिखाता है। उसके बाद यह माता पिता और समाज द्वारा संयमित रहता है। परा अहम जो सुपर ईगो जो रहता है वो समाज में प्रचलित परंपराओं, पारंपरिक मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक व्यक्ति अपने माता पिता से सीखता है। परा अहम के जो है दो भाग रहते हैं। सबसे पहले जो है व्यवहार के लिए नियम और मानक शामिल इसके अंदर रहते हैं और अहम की इच्छा वो रखता है। उसके बाद अंतरात्मा में उन चीज़ों के बारे में जानकारी शामिल होती है जिन्हें माता पिता और समाज द्वारा खराब देखा जाता है। इन व्यवहारों को अक्सर मना किया जाता है और बुरे परिणाम, दंड और अपराध और पश्चाताप की भावनाएं पैदा होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सुपर ईगो या फिर अहम जो था ईगो और आईडी वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, तीनों का जिक्र जो है सिगमंड फ्रॉइड ने अच्छे तरीके से विश्लेषण के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है और इसमें हमने समझा भी है। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है सीटेट एग्ज़ाम या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके एक पॉइंट को आपको समझना ज़रूरी है। आप वीडियो को रिवर्स करके या पीछे से जाके देख सकते हैं दोबारा से, तो रिपीट करके जो है देख सकते हैं। और इससे पहले के चैप्टर्स भी जो है हमने अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और इससे आगे के चैप्टर भी जो है हम आपके लिए बनाएंगे। तो सीटेट या अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।